अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तम्मलना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व त्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा ला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लम सलातु व सलामुन या अलैका या रसूलल्लाह रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु वसल्लम। तआला अलैहि वसल्लम। हज़ारों का मजमा नेपाल की धरती पर समझिए एक ज़बरदस्त माहौल में बुजुर्गों की बारगाह में हाज़री देने वालों की एक मिसाल रोज़ा घड़ी के नाम से लोग पेश करते हैं। मुश्तरका तौर पर तीन बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल होने के लिए कुर्ब जवार के दूर दराज के सुन्नी मुसलमान हर साल यहाँ आते हैं। मुझे यकीन है कि आज जो भी जहाँ भी बैठे हैं सबकी हाज़िरी कबूल हो गई है। बहुत ताख़ीर तक नात ख़ानी आपने समात की। मौसवी रज़ा को सही वक्त दिया गया है, मजमा भी अच्छा है। अब अगर खिताब बेहतर ना हो तो सारी गलती और कमी मेरी हो सकती है। उलमा किराम का ज़बरदस्त मजमा आपके सामने है। कुर्ब जवार के तकरीबन हर जिम्मेदार आलिम दीन इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। शायर मोहतरम उल्फत नूरी साहब की उल्फत और इमाम राही साहब की इमामत, मिसबाह साहब तुल्ला की सरपरस्ती और रहबरी में और कमेटी वालों की चाह में दूसरी मर्तबा इस गांव में आना हुआ। मजमा बहुत शानदार है। रास्ते में भी काफी भीड़ मैंने महसूस की। आज इस हजारों के बीच में मेरे जरिए अगर मैंने चंद बातें ऐसी कहीं और आपने अमल कर ली, मैं समझता हूँ इस तरह के जलसे में आने से आपके जो अखराजात होते हैं, मेहनतें होती हैं, सब वसूल हो जाएंगी। बुजुर्गों की बारगाह है और ऐसी बारगाह में बैठकर एक आदमी अपनी जमात के किसी आलिम को समात करे इस नीयत के साथ कि मैं उस पर अमल करूंगा, तो यकीनन अमल की तौफीक अल्लाह उसे देगा। आज की तारीख में मुसलमानों में अमल की ही सिर्फ ज़रूरत है। हमारे पास उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, नियम है, कानून है, मगर उसूल और ज़ाब्ते से ज़्यादा हमें अमल करने की ज़रूरत है। दुनिया की हर कौम, दुनिया का हर समाज अपने उसूल और ज़ाब्ते से ज़्यादा, अपने नियम और कानून से ज़्यादा अपने मानने वालों के किरदार से पहचाना जाता है। किस मजहब का, किस समाज का, किस सोसाइटी का क्या उसूल है, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं। उस समाज के, उस मजहब के फॉलोवर्स का अमल क्या है, किरदार क्या है, दुनिया को इससे मतलब है। हमारा कुरान क्या कहता है, दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं। मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक मुसलमान कैसे रहें और कैसे रहना चाहिए, दुनिया को इससे मतलब है। हदीस शरीफ में क्या है, दुनिया ये नहीं जानना चाहती है। उस हदीस पर हम कितना अमल करते हैं, दुनिया को इस बात से मतलब है। मुसलमानों की अगर गिनती अगर मैं गिनाऊं इस हैसियत से कि उनमें आज कमियां क्या है, तो हजारों लाखों तक पहुंच जाएंगे। अच्छाई बताऊं तो कहीं उससे ज्यादा की अच्छाई होंगी।
आज की तारीख में मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे मजलूम कौम, अगर किसी कौम को अगर हम काउंट करते हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम कौम है। मुसलमान हर लिहाज से, हर जाविये से पूरी दुनिया में सबसे हरासा कौम में आज गिना जा रहा है। हमारी मस्जिद, हमारी खानका, हमारे मदरसे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारी जमात, हमारी पूरी जमीयत आज गैरों के नरगे और निशाने में है। और ये हैरत की बात है कि वो कौम जिसने पूरी दुनिया को बेदार किया, आज उस कौम को दुनिया सोई हुई कौम महसूस कर रही है। ताज्जुब इस बात पर है कि जिस कौम ने पूरी दुनिया को बेदारी का माहौल दिया, आज उसी कौम को दुनिया इस हैसियत से पसमानदा महसूस करती कि इनके अंदर जागरूकता और इनके अंदर बेदारी नहीं। जिसने पूरी दुनिया को इल्म की दौलत अता की, आज उसी कौम को पूरी दुनिया जाहिल कौम समझती। और उनका समझना भी कुछ हद तक सही है। आज हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में अब जमीन और आसमान का फर्क पाएंगे। हमने दुनिया को इल्म और नॉलेज की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर आज हमारे बच्चे दुनिया में इल्म के मैदान में सबसे ज्यादा पसमानदा काउंट किए जाते हैं। दुनिया को हमने इल्म की अहमियत का एहसास दिलाया और आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सफर करके जाहिल बच्चे हमारे मजदूरी, गुलामी और नौकरी करने पर मजबूर है। आप चले जाइए हिंदुस्तान के दूसरे शहर, आप हिंदुस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में जिस समाज में भी आपको सबसे कमजोर काम करने वाला मिलेगा, मजदूरी करने वाला मुसलमान का बेटा, गुलामी करने वाला मुसलमान का बेटा, बकरी चराने वाला मुसलमान का बच्चा, भेड़ियां चराने वाले मुसलमान के बच्चे, यानी जो सबसे ज्यादा कमजोर काम के लिहाज से अगर कोई करता है, मजदूरी करता है, तो सिर्फ हमारे बच्चे करते हैं। दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, दोहा, कतर, ओमान, दुनिया भर में मजदूरों की तादाद जहां जहां है 80% बच्चे हमारे हैं। मेरी बातों का सेंस ये नहीं कि मजदूरी करना हराम है, नहीं, हराम नहीं है। आपके बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, हमारे बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। इस सेंस से मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे इसलिए मजदूरी करते चूंकि वो मजदूरी ही करने के काबिल है। उनके अंदर नॉलेज नहीं कि वो डॉक्टर बन सके, उसने अपने आप को इतना मजबूत नहीं किया कि वो इंजीनियर की हैसियत से वो दुनिया के किसी बड़ी ऑफिस में वो काम करे। नहीं साहब, हमने आज अपने समाज को जाहिलों के समाज में जो तब्दील किया, और यही जहालत आज हमारे सर पर बोझ बन गई, जिसके नतीजे में दुनिया के अमल के मैदान में कहीं भी हम कामयाब नजर नहीं आते। जाहिल रहना सिर्फ दुनिया की खराबी के लिए नहीं, एक जाहिल इंसान बहुत हद तक वो अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। एक जाहिल इंसान की दुनिया तबाह होती ही है, जाहिल इंसान अपनी आखिरत को भी बर्बाद करता है। इसलिए इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले हमेशा इल्म की बात करते, इल्म को फरोग देने की बात करते, इल्म फैलाने की तरफ वो तरगीब दिलाते लोगों को, क्योंकि इल्म से सिर्फ हमारी दुनिया नहीं बनती, इल्म से हमारी आखिरत बनती है। इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि पैसे आए, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि मकान बने, इल्म इसलिए भी जरूरी है कि आदमी जमीन ले, मगर इस इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि अल्लाह की पहचान हो, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी आखिरत बने, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अल्लाह की जन्नत हासिल करने का तरीका जान सके। इसलिए दुनियावी और उखरवी दोनों जहां की सारी भलाइयों का राज अगर आप सही माने में तलाश करेंगे तो वो सिर्फ इल्म के रास्ते से वो राहें आपको मिलेंगी। वरना आप पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, अगर आप जाहिल है तो बहुत हद तक महसूस किया जा सकता कि जाहिल की नमाज वो क्या ठकाना साहब, आप सजदा करते आपका वजू हुआ नहीं, सजदा हुआ नहीं। इसलिए कहा जाता है कि नमाज कायम करने से पहले आपको नमाज का नॉलेज लेना चाहिए। यही नॉलेज की बात इस्लाम करता है। आज मुस्लिम माशरे में जो हम लोग जलसे में जाते हैं, लोग बोलते हैं हजरत हमारे यहाँ बहुत खराबी, हमारे यहाँ बहुत बुराई, हमारे यहाँ ये खराबी, हमारे यहाँ ये कमी, बच्चे शराबी, बच्चे गहेड़ी, बच्चे नशेड़ी, बच्चे अय्याश, बच्चे बदतमीज, बच्चियां बेहया। हजरत इन टॉपिक को टच करके समाज की सुधार की आप कोशिश करें, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मैं कहता हूं साहब, ये हालात क्यों देखने पड़ रहे हैं, ये बच्चे हमारे क्यों आज अय्याश है। तकबीर, नाराए रिसालत। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं सरपरस्त इजलास मंबा इखलास मुफक्किर कौम मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला पुखरैरवी की आमद हो रही है। इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। सरप्रस्ते जलसा, सदरे जलसा, वो तमाम जिम्मेदाराने जलसा सब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब आप मुकम्मल तौर पर बेदार होकर मेरी तकरीर का एक एक जुमला दिल की तख्ती पर नोट करने की आप कोशिश करें। आज अगर आपके हमारे बच्चे बदतमीज है तो इनके बदतमीज होने में कहीं ना कहीं हमने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कहीं हमने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की है जिसकी बुनियाद पर आज हमारे बच्चों में इस कदर बगावत भरा तेवर उनमें हम मुलाहाजा करते हैं कि आज हमारा बच्चा मजहबी तौर पर बागी हो गया, सामाजिक तौर पर वो बगावत करने पर आमादा रहता है, क्योंकि उनके अंदर बस एक सबसे बड़ी कमी कि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, उनके अंदर एजुकेशन नहीं। अगर उनके अंदर इल्म होता, नॉलेज होता, उनको अगर ज्ञान होता, वो जानकार होते, वो पढ़े लिखे होते, तो ये कहा जा सकता कि पढ़े लिखों में ये अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप कहीं भी मुस्लिम मुआशरे में जाएं, सबसे ज्यादा गाया पीने वाले बच्चे हमारे मिलेंगे, और उस मुआशरे में आप तलाश करें वो बच्चे जहां भी अयाशी करने वाले, बाइक चलाकर ऐश मस्ती करके जिंदगी गुजारने वाले, टाइम पास करने वाले, नाकारा, बेकार, ये सारे बच्चे हमारे हैं। आखिर इस नाकारगी की जिंदगी से उन्हें कैसे निकाला जाए? आखिर ये बेकार की जिंदगी वो गुजारने वाले हमारे बच्चे, उनको कैसे जिंदगी एक अच्छी जिंदगी का एहसास दिलाया जाए? इसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी करनी है। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, अभी आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब अपने बच्चों की सुधार की कोशिश करें। जो छोटे छोटे बच्चे आपके समाज में हैं, कहीं ये ना बिगड़ जाए। इसको बिगड़ने से बचाने के लिए आपको उनको किसी इदारे में डालना होगा, उनको पढ़ाने की कस्में खानी होगी, उनको इल्म की राह में हमवार करके उनको इल्म के तौर पर, इल्म के मैदान में लाकर ऐसा जवान बनाना होगा कि आपका बच्चा पढ़ने के बाद, आपका बच्चा तालीम हासिल करने के बाद वो अपने मजहब का भी वफादार बने, अपने समाज का वफादार बने, अपने मुल्क का वफादार बने, अपने मुआशरे का वफादार बने। उससे समाज की जो तवक्को है वो सारी तवक्कुआत पूरी हो जाए। वरना अगर आपका बेटा जाहिल रह गया, 50,000 रुपया महीना नहीं 1 लाख रुपया महीना कमाएगा, उनसे खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले बच्चों को हमने देखा है कि वो मेन वक्त जब आता है माँ बाप से बगावत करता है, बाप की बात नहीं मानता, माँ को गालियां देता, समाज की खिदमत नहीं करता, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर बहुत हद तक खुद को तैयार कर लेता है। सिगरेट पीने का आदी वही, दाढ़ी पीने का आदी वही, नशा खाने का आदी वही बन जाता, नशा वही खाता है। और ये गलत आदतें उनको इस कदर तबाह बर्बाद कर देती है कि एक बच्चा जब बर्बाद होता है, उसको देखते देखते समाज के 10, 20, 50, 100, हजारों बच्चे उसी राह के मुसाफिर बन जाते हैं। फिर हमारा समाज गंदे समाज में गिना जाता है, हमारा मुआशरा गंदे मुआशरे में उसकी गिनती होती है। इसलिए हाथ जोड़कर सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश मेरा आपसे यही है, जैसा कि अक्सर जलसों में रहता है, कि आप अगर मजबूती चाहते हैं, समाज की तब्दीली चाहते हैं, समाज का बदलाव चाहते हैं, समाज में गैर मामूली चेंजिंग चाहते हैं, तो इस तब्दीली के लिए आपको किसी पर उंगली नहीं उठाना है, किसी को गालियां नहीं देनी है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है कि फलाने की वजह से, फलानी हुकूमत की वजह से, फलाने नेता की वजह से, फलानी जमात की वजह से, फलानी तहरीक की वजह से हमारी ये नौबत, हमारी ये हालत नहीं, ये हमारी सारी बर्बादी का राज हमारा किरदार है। हम इसकी वजह है, हमने समाज को बर्बाद करने में अपने समाज को जाहिल समाज छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में आज हमारा मुआशरा इस हैसियत से बर्बाद हो गया कि वो दलित समाज जिसकी आज से 10-20 साल पहले हिंदू नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दलितों को तिरछी निगाहों से लोग देखते, उनको सामाजिक तौर पर इज्जत करने के लिए कोई तैयार नहीं होते। मगर आज ऐसी गैर मामूली तब्दीली उस समाज में आई, जिला चाहे जिसका भी हो, इलाका चाहे जिसका भी हो, खित्ता चाहे जिसका भी हो, मुल्क चाहे जहां का भी हो, हर मुल्क में आज आप देखेंगे अगर वहां दलित रहते हैं तो वहां तालीम हासिल करके दलितों ने इस कदर बेदारी लाई है कि उस जिले का कलेक्टर वही दलित का बेटा, उस जिले का IAS उसी दलित का बेटा, वहां का IPS वही दलित का बेटा, वहां का जज वही दलित का बेटा, वहां का लीडर वही दलित का बेटा। कौन सा दलित जिस दलित समाज को 25 साल पहले तक कुर्सी देने के लिए समाज तैयार नहीं था, अपने साथ एक दस्तरखान
दस्तरखान पर बैठकर खाना खिलाने को तैयार नहीं था, आज उसका पांव छूता है। आज उसकी तस्वीर पर अगरबत्तियां जलाकर उसकी पूजा की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए ना, एक बड़ा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आखिर भीमराव अंबेडकर कौन सी शख्सियत का नाम, जिसकी इज्जत न सिर्फ हिंदुस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दुनिया का कौन सा हिसाब बताइए जहां आज उस महानतम व्यक्ति की इज्जत न हो। आखिर इस इज्जत की वजह क्या है, इसका सबब क्या है? दलित समाज का वो व्यक्ति जिनको पढ़ने में दुश्वारी हुई, जिनको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो अब समाज की तब्दीली के लिए उसने जब तालीम जरूरी समझी, अगर वो चाहते तो उस जमाने में एक तहरीक छेड़ते, पूरे दलित समाज को बोलते चलो प्रोटेस्ट करने, चलो तब्दीली लाने के लिए, चलो एहतजाज करने, चलो रैली निकालने, चलो भीड़ लगाते हैं, रामलीला भरते हैं, और रामलीला भरकर हम तलवार भाला और बर्छी दिखाकर हुकूमत से हम अपनी मुराद पूरी करवाएंगे, अपनी मांग पूरी करवाएंगे। लेकिन नहीं, ये सारे अख्तियारात होने के बाद भी उसने अपने समाज को बदलने के लिए तलवार उठाने को नहीं कहा, भाला चलाने नहीं कहा, गन इस्तेमाल करने नहीं कहा, एहतजाज और प्रोटेस्ट की बात नहीं की। उसने हातमी, लाजमी और दायमी तब्दीली के लिए उसने तलवार की जगह पर कलम को मजबूत करने की कोशिश की। उसने अपना नाम बदला, उसने इरादा बदला, उसने नीयत बदली, बाप का नाम बदला, समाज का इरादा नाम बदला, और अपना नाम बदलकर महाराष्ट्र के एक स्कूल में नाम लिखाया। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, उसके बाद पढ़ता चला गया। इस कदर तालीम हासिल की उस बंदे ने कि उसको मास्टर की 24 सब्जेक्ट में डिग्रियां दे दी गई। उसको 3 बड़ी डिग्रियां पीएचडी की 3 अलग अलग सब्जेक्ट में मिली। 9 जबानों में उनको महारत हासिल थी। तो आप बताइए ये कैसी तब्दीली आ गई कि दलित समाज का वो व्यक्ति जिनको समाज कुर्सी देने को तैयार नहीं था, आज हिंदुस्तान सहित दुनिया भर के बेशतर जगहों पे पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर लगी है, लोग वहां पर अगरबत्तियां जलाकर उनका स्वागत करते हैं। ये सिर्फ तालीम की तब्दीली है, ये सिर्फ तालीम की वजह से ये मुमकिन है। आपने क्या किया? आपको सिर्फ इस्तेमाल किया गया, आप मुस्तमल हुए, आपको इस्तेमाल किया गया, आपको यूज किया गया, जिसकी बुनियाद पर आप धीरे धीरे इस समाज में आप गिरते चले गए और पसमानदगी आपकी पहचान बन गई। वरना मुझे कहने की जरूरत नहीं थी कि आप साहब भीमराव अंबेडकर से सीखिए कि इल्म क्या है। नहीं, अंबेडकर जी की कहानी तो साहब 20वीं शताब्दी की है। इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताती है उस जमाने में आपने इल्म का चराग रोशन किया था, जिस जमाने में दूर दूर तक पठन पाठन का माहौल नहीं था, जहां पढ़ने पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाता, जहां इल्म की अहमियत दूर दूर तक महसूस करने वाले दुनिया में नजर नहीं आते। उस समाज की तारीख हमें बताती है। जंगे बदर की तारीख आपने पढ़ी होगी, आपने उलमा से सुना होगा। आपको जब उलमा बयान फरमाते हैं तो एक तमन्ना रहती है कि उलमा अपनी जबान मुबारका से ये बताएं कि हम 313 थे और वहां साहब 1000 थे, हम जीत गए, वो हार गए। बस इतना सुनना, बस आप नारा मारते, नारे तकबीर, अरे हम 313 कैसे जीत लिए, 1000 को पछाड़ दिए, वो 1000 हार गए। मगर मैं कहता हूं आपको, जंगे बदर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आप यहीं पर खत्म समझते कि इसके बाद और जंगे बदर में का आखिरी मकाम कुछ नहीं था, बस यही हमारी जीत हुई, सामने वाले हार गए और कुछ नहीं। मैं कहता हूं बदर की तारीख अगर जानने का आपको शौक है और पूरी तारीख समझने की आपको नीयत है तो मुझसे सुनिए, बदर का इख्तिताम इस पर नहीं कि वो 1000 हार गए, हम जीत गए। नहीं साहब, हाँ ये सच है हम 313 सामने 1000, ये सच है हम भूखे सामने खाना खाए हुए, ये भी सच है हमारे पास असलहे नहीं सामने असलहा लेकर आए, ये भी सच है हमारे पास वेपन्स कम थे सामने वेपन्स और हथियार लेकर आए थे। मगर इन सारी सच्चाइयों के साथ एक बड़ी सच्चाई ये भी हमसे छुपाई जाती, या हम बताना नहीं चाहते या फिर आप सुनना नहीं चाहते। एक बड़ी सच्चाई क्या, मुसलमानों ने कामयाबी के बाद जिन दुश्मनों को अपनी जेलों में रखा था, अल्लाह की कसम उन दुश्मनों को मुसलमान चाहते इस कदर, उसको उस वक्त वो इमोशनल थे, उस वक्त इस कदर जज्बाती थे। मुसलमान चाहते तो एक एक करके सारे दुश्मनों की टांग काट लेते, उल्टा लटका देते, गर्दनें मार देते, चमड़ी उखाड़ लेते, बुटिया कर कुत्तों और जानवरों को खिला देते। मगर नहीं, ये सारी अथॉरिटी, सारे अख्तियारात होने के बाद भी
भी जब आपस में मशवरा किया गया, लोग एक दूसरे से राय मशवरा करने लगे, मुस्तफा करीम की बारगाह में सारे सवालात रखे गए, हुजूर इन दुश्मनों का क्या किया जाए जो हमारी जेलों में बंद है। ये दुश्मन हमारी मुखालफत में आवाज उठाते थे, तलवारें उठाते थे, क्या किया जाए। सारी अधिकार, सारे अख्तियारात होने के बाद भी इस्लाम के पैगंबर ने मुस्कुराकर जो दो बड़े ऑप्शंस दिए थे, उनमें का सबसे बड़ा और मजबूत ऑप्शन तो यही था। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, हाँ, इनको मारा नहीं जाए, इनको काटा नहीं जाए, इनकी टांग न तोड़ी जाए, इंतकाम के वजह से इनकी गर्दन न मारी जाए। मुस्तफा मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया, ए मेरे चाहने और मानने वालों, मैं जानता हूं ये आपके दुश्मन है। अभी से कुछ देर पहले तक ये अपनी तलवार तानकर आपकी गर्दन मारना चाहते थे, मगर आज इनकी गर्दन नहीं मारी जाएगी। या आपका हाथ काटना चाहते, मगर आज इसका बाजू नहीं काटा जाएगा। या आपकी गर्दन उड़ाना चाहते थे, मगर आज इनकी गर्दन नहीं काटी जाएगी। मेरा मशवरा है, मेरी राय यह है, इन्हें छोड़ दिया जाए। सिर्फ ये कहकर, इनमें से कौन है जिनको पढ़ना आता है, कौन है जिनको लिखना आता है, कौन है जिनको पढ़ने का शौक है, इनसे कह दीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं, डरने की हाजत नहीं, खौफ करने की कोई जरूरत नहीं। उनसे बोलिए कि चुपचाप मेरे पास आ जाए, वो अकेला आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम सारी चीजों को भुलाकर माफ करके उन्हें आजाद कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। वाह 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 वाह। मेरे मुस्तफा ने दुश्मनों को माफ किया था। आए कोई दुनिया की तारीख लिखने वाला या तारीख बयान करने वाला जो अपने दुश्मन के साथ इंतकाम की इतनी जबरदस्त सूरत निकाली हो, कोई बता दे। बड़ी बड़ी रहबरी और रहनुमाई की बातें दुनिया में होती रहती है, मगर मैं चैलेंज करता हूँ, नेपाल की इस मुकद्दस धरती से मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया के चाहे जिस मजहब या जिस समाज या जिस सोसाइटी की रहनुमाई की बात हो, किसी रहनुमाई, किसी समाज की रहनुमाई करने वालों में से कोई रहनुमा की तारीख आप बता दें जो अपने दुश्मन से इतना खूबसूरत बदला लिया हो कि दुश्मन को माफ करने की यह सूरत निकाली हो कि तुम हमारे लोगों को पढ़ा दो, हम तुझे आजाद कर देंगे। ये सिर्फ हमारे मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा ने अपने दुश्मन से अपने लोगों को पढ़ना जरूरी समझा, वहीं से इल्म की अहमियत का एहसास अपने जरिए दुनिया को दिला दिया कि ये इल्म की हैसियत है, ये इल्म का मतलब है, ये इल्म का फायदा है। मगर जिस मुस्तफा करीम ने अपने दुश्मनों से पठन पाठन जरूरी समझा, आज उसी नबी के मानने वाले अगर अंगूठा छाप हो जाए तो ये शर्म की बात होगी कि उस नबी के मानने वाले आज अंगूठा छाप है। अपनी जहालत की बुनियाद पर उसी मुस्तफा करीम के मानने वाले आज दिल्ली, पंजाब, दोहा, कतर, ओमान में खट रहे हैं। नहीं साहब, खटना गुनाह नहीं, जाहिल बनकर खटने जाना ये जरूर गुनाह है। ये कहीं जाकर जॉब करना ये गुनाह नहीं, ये गलत नहीं, बल्कि जाहिल बनकर जॉब करना, अंगूठा छाप रहकर जॉब करना, यकीनन सामाजिक और मजहबी दोनों एतबार से मैं इसे हराम और गलत समझता हूं और हमेशा समझता रहूंगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम ने नमाज की बात तो की है, लेकिन नमाज के साथ साथ इल्म की भी बात इस्लाम ने की है। नमाज इस्लाम में फर्ज है, रोजा इस्लाम में फर्ज है, हज और ज़कात इस्लाम में फर्ज है। ईमान के बाद ये 4 पिलर्स है, ईमान के बाद ये 4 ऐसे पिलर्स इस्लाम के हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, जिस पर उलमा बयान फरमाते हदीस मुबारका के हवाले से कि इस पूरा इस्लाम इन्हीं 4 खंभों पे खड़ा है, नमाज पे, रोजे पे, हज और ज़कात पे। यानी इंपॉर्टेंट ड्यूटी मुसलमानों की है कि वो नमाज की अदायगी करे, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी हो तो ये आखिर के दोनों तो जरूर करे, मगर शुरू के जो है वो नमाज, रोजा वो आमतुल मुस्लिमीन पे फर्ज है। मगर मैं आज इतने बड़े मजमे से उलमा की मौजूदगी में ये आम बात मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि नमाज हम पर फर्ज है, मगर मैं कहता हूं नमाज से बढ़कर पढ़ना फर्ज है। वाह वाह, नमाज से बढ़कर पढ़ना फर्ज है, रोजा रखने से बड़ा फर्ज है पढ़ना, हज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तालीम हासिल करना, ज़कात जो फर्ज है जिसकी फर्जियत से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, मगर उससे ज्यादा अहमियत
का हामिल हमारे नजदीक एजुकेशन है। अब आप कहेंगे हजरत ये अजीबो गरीब और नई बात आपने कह दी, मैं नहीं मानूंगा हजरत। अब से पहले हमने सारी तकरीरें सुनी, जहां जहां सुनी उलमा बयान फरमाते हैं कि सबसे बड़ा फर्ज नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर ज़कात। मैं कहता हूं हाँ, उलमा ने हक कहा है, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, मगर अहमियत की बात है। नमाज फर्ज है, सब पर नमाज फर्ज नहीं है, नमाज कॉमन फर्ज नहीं है। रोजा भी मुसलमानों पे फर्ज है, मगर इनके अंदर उमूमियत है, ये खुसूसियत है, उमूमियत नहीं है। हज, ज़कात और हज इसके अंदर भी खुसूसियत है, ये भी पार्टिकुलर वक्त में, पार्टिकुलर लोगों के लिए, खास वक्त में, खास लोगों के लिए नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है। मुसलमानों पे नमाज फर्ज है, मगर छोटे बच्चों पे नहीं। नमाज क्यों फर्ज नहीं है? और नमाज की फर्जियत के लिए एक शर्त यह भी कि वक्त का पाया जाना। नमाज फजर की नमाज फजर के टाइम पे फर्ज है, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे फर्ज है। नमाज को अल्लाह ने औकात के साथ हम पर फर्ज फरमाया है। जोहर जोहर के टाइम पे, असर असर के टाइम पे, मगरिब मगरिब के टाइम पे, इशा इशा के टाइम पे नमाज अपने औकात पर फर्ज है। इसी तरह रोजा फर्ज है, हमेशा नहीं। रमजान के महीने का रोजा फर्ज है, 11 महीना फ्री, 1 महीना रोजा रखेंगे, वो भी कब? जब हम हालत सफर में नहीं होंगे, बेटियां हमारी महवारी पोजीशन में नहीं होंगी, हमारे बच्चे पागल नहीं होंगे, आकिल होंगे, बालिग होंगे, गैर मुसाफिर होंगे, तब उन पर 1 महीने का रोजा फर्ज है। हज हम पर फर्ज है, मगर सब मुसलमान पर नहीं। जो माल वाला होगा, जो साहिब माल होगा, जो पैसे वाला होगा, जो सफर के एक्सपेंसेस को झेल पाता होगा, जो उसके सफर पर कुदरत रखता होगा, उन पर हज फर्ज है। ज़कात की फर्जियत के लिए भी कैपेबिलिटी और इस्तिताअत की शर्त उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़कात फर्ज है, मगर सब पर नहीं। जो साहिब माल होगा, जो दौलतमंद होंगे, अमीरों पर ज़कात फर्ज है। तो अब बात साफ हो गई, बहुत हद तक आप समझ गए। नमाज की फर्जियत से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, मगर नमाज आम मुसलमानों पे फर्ज नहीं। रोजा की फर्जियत से इनकार नहीं, मगर रोजा सब पर फर्ज नहीं। हज की फर्जियत से भी इनकार नहीं, मगर हज सब पर फर्ज नहीं। ज़कात की फर्जियत से इनकार की गुंजाइश और पॉसिबिलिटी नहीं, मगर ये सब पर फर्ज नहीं। नमाज के लिए वक्त फिक्स है, रोजे के लिए महीना फिक्स है, ज़कात के लिए दौलत का होना, हज के लिए सफर के एक्सपेंसेस और उस पर उसकी मुसीबतों को बर्दाश्त करने की क्षमता होना, ये सारे शराइत के साथ नमाज, रोजा, हज और ज़कात फर्ज है। मगर उसी इस्लाम के पैगंबर जिन्होंने नमाज की फर्जियत का ऐलान किया था, जिन्होंने हज फर्ज है का ऐलान आम किया था, जिन्होंने रोजे और ज़कात की फर्जियत की अहमियत हमें बताई थी, उसी मुस्तफा करीम ने एक ऐसी फर्जियत का ऐलान फरमाया। आप फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार फरमाते हैं गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। सरकार कहते हैं हाँ, रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, मगर सबके साथ शराइत है, सबके साथ कंडीशंस है। किसी के साथ महीने की शर्त, किसी के साथ टाइम की शर्त, किसी के साथ पैसे की शर्त, किसी के साथ तकलीफ की शर्त है। मगर उसी मुस्तफा ने एक ऐसी फर्जियत का ऐलान फरमाया जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं, जिसके लिए कोई शर्त नहीं, जिसके लिए कोई कैफियत की शर्त नहीं। सरकार आम फरमा गए कि नमाज रोजा इसके साथ तो शराइत थे, मगर इल्म ऐसा फर्ज तेरे ऊपर है। अगर तू मुसलमान है और बच्चा है तब भी इल्म फर्ज है, बूढ़ा है तब भी फर्ज है, मर्द है तब भी फर्ज है, औरत है तब भी फर्ज है, रमजान में है तब भी फर्ज है, रमजान से बाहर है तब भी फर्ज है, फजर के टाइम भी फर्ज है, जोहर के टाइम भी फर्ज है, असर के टाइम भी फर्ज है, मगरिब के टाइम पे भी फर्ज है, इशा के टाइम भी फर्ज है। 24 घंटा 12 महीने जिंदगी भर माँ के सिकम से कब्र की गोद तक अगर तू मुसलमान है तो तुम पर इल्म फर्ज। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब आप बताइए, बहुत ज्यादा हमें साहब तशरीह और वजाहत की जरूरत नहीं। मैं खुद परेशान हूँ, रमजान के बाद से अभी गिने चुने जलसे हो रहे हैं, वैसे बोलने में हालत खराब, सफर की सोबतें तकलीफ होती, ज्यादा झमेला आपके सामने रखना नहीं चाहता। बस अगर हमारा कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरे मजमे में कौन मर्द कलंदर है जो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए मजमे आम में अपने हाथ, दोनों हाथों को लहराकर इरादा मुस्तहकम करके ये इकरार करेंगे हजरत हम अपनी औलाद को पढ़ाने की कसम खाते हैं, हाथ उठाकर बोल दे कि हजरत हालात चाहे जो हो जाए हम पढ़ाना चाहते हैं। बोलिए सारे लोग, बोलिए।
इंशाल्लाह पढ़ाना चाहते हैं, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे ना, इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगर आपने हद भी फैसला पढ़ाने की कर दिया, मैं गारंटी देकर कह सकता हूं, ये दुनिया जो आज हमारी मुखालफत के ताने बाने बूंद रही है, ये सारी मुखालफत के जाल और इनके फंदे इनको मुबारक। अगर हमने तालीम की पुख्तगी पर काम किया और एजुकेशनल समाज के सुधार के लिए अगर हमने तहरीक चला दी, बहुत ज्यादा नहीं, 5 साल के अंदर ये सारी दुश्मनी धरी की धरी रह जाएगी। वापस मुसलमान अपने असलाफ की राह पर चलने के तैयार होंगे और फिर ये दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह माशाल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह। आप इरादा करते हैं इंशाल्लाह पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। साहब आप सूखी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। नहीं चाहिए कमरे में एसी, नहीं लगाएंगे एसी, नहीं रहेंगे पुख्ते के मकान में। ईंट का मकान नहीं चाहिए हमें, मिट्टी के मकान में हम रह लेंगे। यही मिट्टी का मकान में रहकर अगर आपने अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपने बच्चों की तालीम की अगर आपने फिक्र की, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि जिस जगह अभी मिट्टी का घर और एक झोपड़पट्टी आप देख रहे हैं, अगर आपने बच्चों को पढ़ा दिया, आपको जब मरना होगा, मौत आएगी, मर जाइएगा, लेकिन अपनी कब्र से आप मुलाहाजा करेंगे कि जो घर आपने मिट्टी का छोड़ा और अपने बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो दी, उसी जगह वो झोपड़ी नहीं पड़ी हुई है, उसी झोपड़ी के सामने एक शानदार इमारत बनी हुई है। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पढ़ाने के लिए सारी ताकत झोंकने का मतलब क्या है? पॉकेट में अगर 10,000 हो घर में या बैंक अकाउंट में 10,000 हो, तो उस 10,000 में 100 रुपया आपके काम के लिए, बाकी सारे पैसे बच्चों की तालीम के लिए। क्या बात है, ये है पूरी ताकत झोंकने का। जिंदा रहने के लिए हवा नहीं बिक रही है साहब, हवा पी के रहिए, पानी पी के रहिए, भीख मांगे रहिए, खाइए। अगर बच्चों की तालीम के लिए 10,000 खर्च हो रहे हैं, तो ये नहीं बोलना है कि हमको मकान बनाना है, सारा पैसा पढ़ाई में लगा देंगे क्या? नहीं, ये कमजोर और नाकाम लोगों की पहचान है जो तालीम के नाम पर खर्च करना नहीं चाहते। जो पढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वो 10,000 एक सेकंड में निकालने में कोई देरी नहीं। बेशक बेशक। और यही चीज आज इन लोगों में है। मदरसे के नाम पे चंदा मांगे तो हालत खराब। हाँ, अल्लाह अकबर। उनकी सबसे ज्यादा हालत खराब होती है कि हजरत कहाँ पैसा, सब खत्म हो गया। साफ मदरसा नहीं बनेगा तो आपके बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? हाय हाय हाय। आपका बेटा मदरसा नहीं जाएगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, तो लाख तालीम हासिल कर ले, उस बेटे को 100% कामयाब नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब उलमा खास तौर पे आपके दरवाजे पर जाए, तो आप दिल खोलकर, चंदा देने का मतलब ये हुआ कि आप तालीम पे खर्च कर रहे हैं। बेशक, वाह। आप मौलाना साहब को पैसा नहीं दे रहे हैं, आप चंदे में ज़कात के नाम पर पैसा दे तो रहे हैं, मगर आप ये नियत करें कि जो पैसा हमने दिया है, ये हमने एजुकेशन को बेहतर करने के लिए दिया है। और जो शख्स तालीम की तरक्की के लिए पैसे खर्च करते हैं, इस नस्ल में तब्दीली आए ना आए, वो पैसा आपका रायगा नहीं जाएगा, किसी न किसी जिंदगी के हिस्से में तब्दीली जरूर आके रहेगी। बेशक। ये बेटा क्या नाम है आपका? जल्दी खोलो उसको। क्या पहना है? क्यों पहना है? लड़की तो नहीं है तू, तो फिर क्यों पहना है? सबकी अलग अलग क्वालिटी है, पहचान है भाई। मैं साड़ी पहन के तकरीर करता तो तकरीर करने देते आप? ये अच्छा है, नया लाया, ये अच्छा, ये नया लाया है। वाह 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 वाह। अभी देखा आपने किसी मौलाना साहब को साड़ी पहनते हुए? नहीं देखा ना। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो हमारी पहचान ही नहीं है। साड़ी पहनना तो हमारी माँ बहनों की पहचान है। वो पहनती है तो ठीक लगती हैं, हम पहनेंगे तो लोग बुरा कहेंगे। चूड़ी पहनना भी उनकी पहचान है, बच्चे पहन लेते चूड़ी। क्या बेटा तुम भी यार, और तुम भी सुनो, ये तुमको नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे और दोस्तों को भी कह रहा हूं, कहीं कोई और पहना होगा इसलिए तू पहना है। ये सब दूसरों की पहचान है। कोई काड़ा बांधना, ये धागा लगाना, ये हमारी अलामत नहीं है। हम मुसलमान हैं भाई, हमारी जो पहचान और शनाख्त है, हम अपनी पहचान क्यों भुलाएं? हम अंधेरे में भी बाप को बाप कहेंगे, उजाले में बाप को बाप कहेंगे, अकेले में बाप को बाप कहेंगे। ऐसा थोड़ी कि कोई आदमी बाप बदल देगा तो हम भी बाप बदल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। बेटा आप आगे बैठे हो, आप अच्छे हो इसलिए आगे बैठे हो।
आप लोग भाई साहब, आप लोग मिशन चलाइए, ये मौलवी साहब से काम नहीं होगा। बच्चों में जहां गलती देखिए आप तुरंत इस्लाह कीजिए। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। नबी ने फरमाया कि तुम्हारे समाज का कोई व्यक्ति समाज में जहां भी कोई गलत काम करता हुआ किसी को देखे, आम आदमी को, नबी ने कहा है उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। हमें तो तुमको पहले मारना चाहिए था इस हदीस के मुताबिक। जी सही बात है। पीटने का हक है ना। नबी ने फरमाया कि पहले पीटा जाए, पीटने के बाद जब नहीं समझ में बात आए, दूसरा ऑप्शन है पीटने में डर लगे तब जबान से मना किया जाए। पहले हाथ चलाने का गया, तो अब हाथ नहीं चलाते, जो कि गैर के बच्चों को कोई गैर क्यों पीटेगा। तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो पिटाई करे, माँ की जिम्मेदारी है कि वो पिटाई करे। कल पूर्णिया के एक बहुत बड़े कॉलेज के फेयरवेल प्रोग्राम में मुझे इनवाइट हुआ। एक ताज्जुब की बात, जब मुझे पास फोन आया, बोले डॉक्टर साहब फेयरवेल प्रोग्राम है कॉलेज में, आपको आना है। तो मैं कहा मैं तो मौलवी साहब आदमी, मिलाद में बुलाया जाता हूँ, तकरीर करता हूँ, ये लोग मुझे क्यों बुलाए हैं। जब मैं वहाँ गया 1 घंटा मुसलसल कॉलेज के बच्चों के बीच, गार्जियन के बीच मैंने स्पीच दी। उसको तकरीर तो नहीं कह सकता, स्पीच दिया। उसके बाद वो सारे कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सब लोग अशस करने लगे, ये समझकर कि हजरत ने आलिम होने की हैसियत से ऐसी सी बातें बताई गार्जियन को करने की, जो बातें आज तक हम लोगों को पता तक नहीं थी कि हमको करना है। सुनिए, आप सब लोग गार्जियन है। एक होता पढ़ना, एक होता पढ़ाना, एक होता पढ़वाना। ये 3 स्टेप्स है, पढ़ना, पढ़ाना, याद कीजिए, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये 3 है। पढ़ना बच्चों का काम है, पढ़ाना टीचर्स का काम है, असातिज़ा का काम है, पढ़ाना, पढ़वाना ये आपका काम है। इन तीनों एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट अगर कमजोर हो जाए, पढ़ने वाला कमजोर हो तब भी तालीम अच्छी नहीं हो पाएगी, पढ़ाने वाला कमजोर हो तब भी तालीम अच्छी नहीं होगी, पढ़वाने वाला अगर कमजोर और नाकारा हो तब भी तालीम अच्छी नहीं होगी। तो बच्चों की 100% कामयाबी के लिए पढ़ने वाला का भी एक्टिव होना जरूरी है, पढ़ाने वाले के लिए भी एक्टिवेशन जरूरी है, और पढ़वाने वाले के लिए भी मुतहरिक होना जरूरी है। जब तक तीनों हरकत में नहीं आएंगे, तीनों अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक उस इल्म से, उस तालीम से, उस किताब से, उस नॉलेज से बच्चों को फायदा नहीं होगा। बेशक बेशक साफ संदेश है ये। उन लोगों के लिए बताया जो लोग समझते होंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नाकाम हो गए हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो कामयाबी यकीनी है, ऐसा भी नहीं है। तालीम समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तालीम प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। तालीम के साथ तरबियत इसलिए हमारे उलमा जरूरी करार देते हैं, क्योंकि अगर आप तालीम पे काम करेंगे और तरबियत छूट जाएगी तो वो तालीम कभी भी 100% आपके लिए फायदा नहीं देगी। तालीम के साथ बेहतर तरबियत का होना 100% जरूरी है। इसलिए तालीम की जिम्मेदारी बच्चों और असातिज़ा की है, पढ़ने पढ़ाने की, मगर पढ़वाने की जो जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए आप डंडे चलाना चाहे तो चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंडिया में आदेश है कि बच्चों को नहीं पीटा जाए, असातिज़ा बच्चों को नहीं सकते। अगर कोई मौलवी साहब, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब किसी स्टूडेंट को अगर 2-4 लाठी मार दे तो साहब 2 महीने के अंदर में फिर वो कब तक सड़ेंगे अंदर जाके पता नहीं चल पाएगा उनको। इसलिए हम लोग टीचर्स हैं मगर पीटते नहीं है। पीटने की जिम्मेदारी और उसका हक आपके ऊपर है। आप पीटे, बच्चों को देखे कि वो गया पीता है, बच्चों को देखे कि वो सिगरेट पीता है, बच्चों को देखे कि बदमाशी करती है, बच्चों को देखे शरारत करता है, ये सारी जिम्मेदारी उनके सुधार की ये आपकी है। अगर आप 100% अपने बच्चों को आज नहीं देंगे, आपका बेटा 50% भी बुढ़ापे में नहीं देगा। आपके बुढ़ापे में जब उसकी जवानी आएगी, अब फिर आप सोचेंगे कि आपका बेटा आपके लिए टाइम निकाले, नहीं निकालेगा, क्योंकि आपने अपने बेटों के लिए टाइम नहीं निकाला है। मैं जानता हूं कि आपका बेटा अगर आज की तारीख में किसी मंटेसरी में पढ़ता है, 5000 रुपया महीना आप खर्च कर रहे हैं, 2000 रुपया ट्यूशन फीस आप देते हैं, मगर ये 5000 मतलब स्कूल में देना, 2000 ट्यूटर को देना, 10,000 रुपया उसकी गाड़ी के पीछे, 5000 रुपया साइकिल के पीछे, 5000 सालाना उसकी किताब के पीछे अगर आपने सिर्फ खर्च कर दिए और बच्चों पे आपने तवज्जो नहीं दी, तो समझ लीजिए कि फिर आप और आपके बच्चे कामयाब नहीं होंगे। बहैसियत गार्जियन आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने बच्चों को 24 घंटा चेक करते रहे कि बेटा मेरा उठता कब है, बेटा मेरा जगता कब है,
बेटा मेरा बोलता क्या है, बेटा मेरा खाता क्या है, बेटा मोबाइल चलाता है तो क्यों चलाता है, बातें करता है तो किससे करता है, बेटी मोबाइल खरीदवाई है तो किस लिए, यूट्यूब देख रही है तो क्या देख रही है, फेसबुक खोली है तो कौन किसको फ्रेंड बनाई है, ट्यूशन पढ़ने जाती है तो कहां जाती है, किसके साथ जाती है, कहां से आती है। इन सारे मुद्दों पर काम करने की सारी जिम्मेदारी पढ़ाने वालों पे नहीं, पढ़ने वालों पे है और पढ़वाने वालों पे है। मैं कहूंगा आज हमारा समाज जो गिर गया, कॉलेज की लड़की है हमारी मगर वो भाग गई, मर्जी की शादी कर ली, कॉलेज में बेटा पढ़ता शराबी बन जाता, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बन गए मगर झूठे निकल गए, हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए मगर पापी और जालिम बनने में उनको ताकीद नहीं होती। आखिर ये सारे हरकत उनमें आए कहां से, आखिर ये आदत उनको मिले कैसे? तो जब आप इसके पीछे दिमाग लगाएंगे, इसकी तहकीक और शोध में आप चलेंगे तब आपको पता चलेगा। आपने पैसे दिए, आपने बच्चों को साइकिल दी, आपने उनके ड्रेसेस का इंतजाम किए, आपने उनकी फीसेस दी, आपने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, आपने महंगे कपड़े खरीदे, मगर आपको ये तौफीक नहीं हुई कि कभी अपने बेटे से पूछा जाए, अपनी बेटी से पूछा जाए कहां से पढ़ के आ रही हो, कब छुट्टी हुई, कब जा रही हो, कौन तेरा दोस्त है, कौन तुझे बैठाया, कौन तुझे बाइक पे बिठाकर यहाँ पर ड्रॉप करके गया। कोई बाप माँ नहीं बोलता जब वो साइकिल से, बाइक से, गाड़ी से, जीप से, कार से उसके स्कूल का कोई फ्रेंड उसके घर तक छोड़ के जाने वाला 3 साल के बाद उस बच्ची को लेकर भाग जाता है, तब इनका दिमाग खराब होता है। तब बोलता हजरत 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले मेरी बेटी के कॉलेज का एक फ्रेंड जो बाइक पे उसको रिसीव करता और घर ड्रॉप करके जाता, वही मेरी बेटी को भागकर दिल्ली चला गया। हजरत वो मेरी बिरादरी का नहीं, हजरत वो मेरे मजहब का नहीं, हजरत वो मेरी बिरादरी का नहीं, हजरत वो मेरे पंथ का नहीं। मैं कहूंगा हाँ भागेगी बेटी हमारी, भागेगी, क्योंकि इस बच्ची के भागने के पीछे हमने उसको लूज किया, उसको छूट दिया, उसको आजादी दी, उनको हमने आजादी का ऐसा मफहूम बता दिया कि जिसके साथ चाहो आ जाओ, जिसके साथ चाहो चले जाओ, जहां चाहो बतियाने लगो, जिसको चाहो फ्रेंड बना लो। जो गार्जियन आजादी के नाम पर अपनी बेटी को इस कदर आजाद करता हो कि उसकी बेटी किसी की बाइक पे बैठ जाए, किसी की गाड़ी पे बैठ जाए, कोई ड्रॉप करने आ जाए, किसी से बात करने लगे, तो वो गार्जियन 95% इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लें। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद यह खबर उस गार्जियन को सुनने को मिलेगी कि उसकी बेटी या तो बर्बाद हो गई या बर्बादी को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया। अल्लाह अल्लाह, बताइए कैसा नहीं होता? अक्सर कैसे कोई नया लड़का क्यों लफड़ा मोल लेगा भाई? जो लड़का जिस लड़के को हम जानते तक नहीं है, वो लड़का आखिर हमारी बेटी के साथ बदतमीजी क्यों करेगा? हमारी बेटी को ड्रॉप करके गया और हम खुशी से गांव में क्या बोल दिए कि वो लड़का फलाना विश्वास कुमार बड़ा अच्छा लड़का है, डेली बेटी को लेके आता जाता रहता है। ठीक है बेटा, तुम लोग ऐसी दोस्ती बनाए रखो, कोई दोस्त नहीं होता। बेटी बेटा ये अलग अलग जिन्स है, लड़का लड़की क्या विश्वास का भी जवाब नहीं है आपका। वाह, अच्छा ला रहे हैं आज, समझ रहे हैं? सारी बात बोलने की जरूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। 14 गांव के खुसूसी तौर पे लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी 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 जी, समझ रहे हैं बात को? अब आप कैसे कहेगा दोस्ती होती है? इस्लाम मजहब ने देवर के साथ खलवत हराम करार दिया है। अल्लाह, देवर सगा रिलेटिव जो होता है उसके साथ खलवत मतलब क्या है? तन्हाई, तन्हाई हराम है। यानी भाभी के साथ आप तन्हा नहीं रह सकते, हराम है। क्यों? खतरा है। इसलिए खतरा, सुनिए, दोस्ती के नाम पर जो आज हम बोलते हैं कि दोनों दोस्त है, दोनों फ्रेंड है, गौर कीजिए, दिमाग में बात उठाइए, ये फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं होता है। ये सब फ्रेंड हो ही नहीं सकता। लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो ही नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है, क्या मिसबाह साहब? हाँ, दोनों एक दूसरे की जिद है। और जिद जो है जिसको एंटोनियम बोलते हैं, एंटोनियम एक दूसरे का मुखालिफ। आग और पानी एक हो सकता है क्या? ना। जमीन आसमान एक हो सकता है क्या? दिन रात एक हो सकता है क्या? कयामत आ जाएगी, दिन हो जाएगा।
अरे अगर दिन रात इकट्ठा चले तो कयामत ही है ना भाई, फिर तो कयामत की निशानी है। इसे लड़का लड़की अगर एक हो जाए, एक बाइक पे बैठे, एक साथ आए, एक साथ पढ़े, एक साथ बतियाए, एक काम करे, एक फिक्र रखे, तो फिर कयामत की निशानी है ना। आपने दोस्ती का नाम दिया, दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है? आपका ये हजरत दोस्ती क्यों नहीं होगी? इसलिए कि दोनों की फितरत अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, बाई बर्थ दोनों अलग अलग है, फिजिकली भी दोनों में डिफरेंसेस हैं, जिस्मानी तौर पे भी तफरीकें हैं। जिस्मानी तफरीक, ज़हनी तफरीक, पैदाइशी तफरीक, सामाजिक तफरीक, ये सारी तफरीक और डिफरेंसेस रहने के बाद भी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, और ये क्या मतलब है? कुछ नहीं होता। लड़की की चाह जो होगी वो वो उस तरह से उस बच्चे का इस्तेमाल करेगी। लड़का जो चाहेगा वो अपने मुतालबात और अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहेगा। इसलिए जब दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे की जिद हैं, लाल तार अपना काम करेगा, हरा तार अपना काम करेगा, और दोनों चिपक कर एक दिन ऐसा बल्ब जलाएगा पूरे समाज को जला कर रख देगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए इससे पहले कि हमारा समाज जलने को तैयार हो जाए, मुसलमानों आप कभी भी इस तरह का हेल्प किसी से न लो कि समाज का कोई विश्वास कुमार अविश्वासघात करके आपके आंगन से चला जाए। समझ गए? कोई दोस्ती नहीं। अगर हिम्मत है आपको बच्चों को पढ़ाने की, सुनिए, बच्चों को पढ़ाने की, तो खुद से उसकी रिसीविंग ड्रॉपिंग की जिम्मेदारी आप संभालें, किसी महरम के हवाले कर दें। और अगर ये ताकत नहीं और फिर अंदेशा है कि आपकी बेटी की इज्जत पर आंच आ सकती है, तो फिर अब आपके लिए तालीम जरूरी नहीं, इज्जत बचाना जरूरी है। वाह, अब आपके लिए डिग्रियां जरूरी नहीं, आपकी बच्चों की इज्जत हो, सम्मान और प्रतिष्ठा जरूरी है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम गरीब हैं, गर्चे हमारी गुर्बत में भी हमारी बेटी की इज्जत किसी बादशाहत से कम नहीं है। वाह वाह, क्या बात। हम झोपड़पट्टी में जी लेंगे, अगर हमारी बेटी अपने दुपट्टे को अपने सर पर रखेगी, वो हया के उसूल और ज़ाब्ते पर चलेगी, गुर्बत की जिंदगी में रहकर भी अपने मुल्क और अपने समाज के बड़े बड़े बदतमीज बादशाहों की जिंदगी से हमारी जिंदगी अच्छी है। वाह, क्योंकि हमने अपनी बेटी को इज्जत से रखा, वाह, सम्मान दिया। बेटियों का काम उनको इज्जत देना। अगर आपने उस पर प्रेशर बनाया डिग्रियों की हुसूलियाबी के लिए, अगर आपने उस पर दबाव बनाया कॉलेज जाने के लिए, और उस कॉलेज और स्कूल जाने के रास्ते से गुजरते हुए या आते हुए आपकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको खुद निगहदाश्त करनी होगी, आपको खुद निगरानी करनी होगी कि बेटी जाती तो कब जाती है, आती है तो कब आती है, कौन कौन इसका दोस्त है। अब मोबाइल का कल्चर आ गया साहब, सुनिए, मेरी बेटियों से गुजारिश करूंगा, आप भी सुनो। ये मोबाइल का कल्चर जो हमारी बेटियों को तबाह करता, आप गए सऊदीया कमाने के लिए, दोहा कमाने के लिए, कतर कमाने के लिए, अब वहां का पैसा नेपाल का पैसा में कितना फर्क है साहब। कहीं का 114 रुपया, कहीं का 80 रुपया, कहीं का 1 रुपया, कहीं का 75 रुपया, ये तफरीक है। तुरंत गया आदमी 5 साल में अमीर हो गया। अब वो अमीर आदमी अपनी दौलत के नशे में बेटी को अलग मोबाइल, बेटे को अलग मोबाइल, बहू को अलग मोबाइल, पोते को अलग मोबाइल, सबको अलग अलग मोबाइल, और घर में वाईफाई हाईफाई कनेक्शन डाल दिया। अब वो ये ख्याल किया कि साहब वाईफाई है, हाईफाई है, मोबाइल है, सारी चीजें बेटे और बेटी के पास है, मेरे बच्चे खूब अच्छा से पढ़ेंगे, हम सऊदीया में रहेंगे, हम दुबई में रहेंगे, हम विदेशों में काम करेंगे, बच्चे मेरे जम के घर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यूट्यूब के लिए चलाने के लिए मोबाइल दे दिया, हमने उसकी सुविधा के लिए हमने वाईफाई लगा दिया, घर में सारी कनेक्टिविटीज आ गई, कम्युनिकेशन सही हो गए। अब वो आदमी अगर ये सोचता है, जिसने वक्त से पहले अपनी नाबालिग बच्ची को मोबाइल पकड़ा दिया, वो सऊदी में अगर रहता है, तो आप सुन ले कान खोलकर, आप कमाते कमाते थक जाएंगे, मगर आपका ना बेटा कामयाब होगा, ना आपकी बेटी कामयाब होगी। आपकी कामयाबी, आपके बच्चों की कामयाबी 2 लाख की पल्सर गाड़ी में नहीं है, 50,000 के मोबाइल में नहीं है। आपको ये कभी तौफीक नहीं हुई कि अपनी बेटी से कहते, आपकी फजर तूने क्यों नहीं पढ़ा, जोहर क्यों नहीं पढ़ा, मगरिब क्यों नहीं पढ़ा, ऐशा क्यों नहीं पढ़ा, मगरिब क्यों नहीं पढ़ा। अगर आप मारते, उनको डांटते, कुरान क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ने क्यों नहीं गई। आपको ये तौफीक नहीं हुई, आपने पढ़ने के नाम पर मोबाइल दे दिया। यही मोबाइल देना तो दुश्मनी की राह को हमवार करना हुआ। अल्लाह, जिगर पे हाथ दीजिए, बहुत हिम्मत से कह रहा हूं मैं, हाथ देकर यकीन बनाइए कि आज घर जाते ही बेटी को पहले कहेंगे मोबाइल लाएगी कि मैं उठाऊं कुछ डंडा। कोई इंतजार प्रतीक्षा नहीं, समाज बर्बाद हो गया,
हमारे उलमा की निगाहें हमेशा शर्म से, सोशल मीडिया से लेकर खारजी और दाखिली जिंदगी में हमेशा इनकी निगाहें झुक जाती शर्म से, हमेशा ये परेशान रहते। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी ने चाहे हिंदुस्तान में हो या नेपाल में हो, अगर कोई एक बच्ची जिसकी बदकिरदारी ने समाज को जलील किया है, तो उस जिल्लत की बुनियाद पर हमारे उलमा की जबान से वो सकत, वो हक्कानी बयान करने की, वो सच्चाई बताने की कुव्वत छीन ली जाती है। इससे पहले कि हम जलील हो जाए, गैरों की मौजूदगी में कोई उंगली उठाकर टीवी डिबेट में ये कहे कि हाँ तुम्हारे समाज की एक बेटी ने ऐसा किया वैसा किया, इससे पहले कि ये हालात देखने को मिले, आप सुबह चलिए घर जाकर बेटी मानेगी कैसे नहीं मानेगी? बेटी आपकी है, पैदा आपने किया है, ईद के कपड़े आपने दिए, कुर्बानी में जोड़े आप देंगे, साइकिल आपने खरीदी, स्कूटी आप दिए हैं, शादी आप कराएंगे, उसकी नोरिशमेंट और पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। तो जब बच्ची आपकी है तो मर्जी भी आप ही की चलेगी। बांस निकाल कर हाथ में लेकर अपनी बेटी से बोलिए, मोबाइल और सिम और चार्जर तीनों एक साथ देती है कि जूता चप्पल निकालूं और बारिश करना शुरू करूं। वाह वाह। जो गार्जियन, जो बाप, जो दादा ऐसी जुर्रत आज दिखाएगा, एक हफ्ते के अंदर जब वो बेटी अपने हाथ में मोबाइल नहीं देखेगी, नमाज फजर के लिए 4 बजे उठेगी, नमाज पढ़ेगी, 5 पारे कुरान की तिलावत करके बैठेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह। आप पहले सुधारने का तरीका दिए, बेटी को हाथ में मोबाइल पकड़ा दें और बगल में कुरान शरीफ रख दें। वो बोलेगी कुरान शरीफ में पलटेंगे, ये करेंगे, पन्ना पलटेंगे, पढ़ेंगे, उस टाइम क्या होगा? आप चलो थोड़ा सा देख लेते हैं मोबाइल। और कुछ लोग तो अब एक फैशन निकाले हैं कि चलो मोबाइल कुरान शरीफ से ही पढ़ लेते हैं। वो बरकत कहां से मिलेगी जो कुरान शरीफ खोल के पढ़ने में मिलती है? मोबाइल में सारी अथॉरिटी होती है। मोबाइल से कुरान भी पढ़े जाते हैं, मोबाइल से गाने भी याद किए जाते हैं, मोबाइल से नात शरीफ भी सुनी जाती है, मोबाइल से यूट्यूब पर डांस वीडियो भी देखा जाता है। तो क्यों ऐसे झमेले में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो बच्चे अभी नादान है, बालिग नहीं है, एडल्ट नहीं है, उनकी समझ पुख्ता नहीं हुई है, तो क्यों 2 रास्ते पे चला रहे हैं? उसमें अंदेशा है कि आपके बच्चे कुरान पढ़ने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि मूवी देखकर उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। और यही हो ही रहा है ना। हमारे इंडिया में तो रील्स वीडियोस बन रही है ना आजकल। आपके नेपाल में कौन सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनती है ये तो मुझे नहीं मालूम, राशिद भाई बार बार आते हैं, इन्हीं को पता होगा। यहाँ बैंड नहीं है टिकटॉक पे, नेपाल में बैंड नहीं है। नेपाल तो शुरू से अच्छा मुल्क रहा है, कहना सुभान अल्लाह। आपके मुल्क की तारीफ है, क्योंकि बैंड कोई अपना सामान क्यों करता है जब उसको उस जगह से खतरा रहता है। नेपाल से खतरा नहीं है तो बैंड नहीं है। तो यहाँ टिकटॉक, हमारे यहाँ रील्स चल रही है। अभी पहले थी राशिद भाई के जमाने में, जब इन्होंने शुरुआत की थी इन्होंने, हम इसलिए बोले कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी मैं उन पे आऊंगा, बड़े मुतहर्रिक हैं। इन्होंने सोशल मीडिया की ताकत दिखा दी है लोगों को। आपके बच्चे सोशल मीडिया पर व्यूअर्स देखते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, डांस करते हैं, मगर उसी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उन्हीं बिगड़ने वाले बच्चों के लिए एक इदारे कायम करने के लिए 5 सालों से उन्होंने मेहनत की। वाह, बेशक। ये भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मगर काम के लिए। मैं कह रहा हूं, होता क्या आजकल, पहले तो गैरों के बच्चे टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, मगर अब मुसलमानों की बच्चियां बना रही है। एक साहब मुझे कह रहे थे कि कभी आप भी तो देखते हैं कभी कभी, एक साहब कह रहे थे कि पहले निकाब पहन के करती है, जब वीडियो वायरल होने लगे तो सिर्फ दुपट्टे उठाती है, उसके बाद फिर उसी हालत में आ जाती है जिस हालत में उसको नहीं आना चाहिए, और फिर धड़ल्ले से ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। तकरीबन लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब घर की बच्चियां रील्स बना रही है, बच्चे रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं। आप कहां सोए और खोए हैं? अगर ऐसी बच्चियां, एक और काम कीजिए, अगर आपके समाज में ऐसी बच्चियां हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करती हैं, तो आप सामाजिक तौर पर एक कानून बनाइए कि हम अपने समाज में ऐसी बच्चियों से अपने समाज के बच्चों की शादी नहीं दिलाएंगे जो बच्चियां सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं।
अगर टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली बेटी की शादी धूमधाम से होगी तो कभी हमारी बच्ची कुरान नहीं पढ़ेगी, हमारी बेटी भी टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी। इससे पहले कि ये नहुसत हमारे समाज में भी आ जाए, आप इस पर पाबंदी बैठा दे, वो सामान ही छीन ले, वो मौका ही उससे अलग कर दे कि आपकी बेटी कभी टिकटॉकर बने या रील्स वीडियोस बनाने वाली बने, यूट्यूबर बने। आपकी बेटी अगर कुछ बनना चाहती हो तो वो इस्लामिक शहजादी बनकर दुनिया को दिखा दे, मुस्लिम माशरे की बेटी बनकर दिखा दे। आपने देखा था अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली वो एक बेटी, क्या नाम था उसका? मुस्कान। आपको तो सबका नाम याद रहता है। मैं अभी कुछ दिन पहले इनसे एक और नाम पूछा था, अभी झारखंड में जो एक लड़की गई थी कोडरमा से, घर छोड़ के भाग गई थी कोडरमा जिले से, उनका भी नाम ये बता दिए। इस पर क्या आप लोग करना चाहते हैं भाई? काम से मतलब, नाम में क्या रखा है? बहरहाल हमारी बच्चियां ऐसा कर रही हैं। हाथ जोड़ के आपसे अपील और गुजारिश है कि आप सबसे पहले अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे भाई लेना होगा, मोबाइल से तालीम नहीं होती है। आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने कौन सा मोबाइल चलाया था? कौन सा यूट्यूब चलाकर फार्मूला साइंस का इजाद किया था? सब तो किताब पढ़े थे ना। और हमारे अकाबिर देखिए, जिनकी भी तारीख आप ले लें, उनके जमाने में मोबाइल ही नहीं था। तो बगैर मोबाइल के ये लोग बड़े बड़े विद्वान हो गए, और आप टुटपुटिया आदमी अभी 9th 8th में पढ़ने वाले आपके बच्चे, और आप बोलते हैं हजरत बगैर मोबाइल के मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे? इसका मतलब जहनी तौर पर आप अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। मोबाइल पे जब आपके बच्चे डिपेंडेंट रहेंगे तो उनका सेल्फ जो ये नॉलेज है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, खुद एतमादी उनके अंदर नहीं आ पाएगी, 5 गुण लाइन याद नहीं कर पाएगा, वो मोबाइल में टाइप करेगा। 4 नंबर, आज से 10 साल पहले जब मोबाइल शुरू हुआ था तो लोग 15-15 आदमी का नंबर मुजबान याद रखते थे। मुजबानी समझ रहे ना, बाप का, माँ का, सबका नंबर। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने बताया कि हजरत मेरा मोबाइल खत्म हो गया, मेरा नंबर भी चला गया, घर पे मैं कैसे बताऊं, बीवी का नंबर मुझे याद ही नहीं था। बीवी का भी नंबर लोग याद नहीं रखते क्योंकि मोबाइल में सेव है। तो जहनी तौर पर आदमी की कमजोरी की अलामत है कसरत इस्तेमाल मोबाइल की। मोबाइल का आपका बच्चा जितना इस्तेमाल करेगा, जहन उसका उस कदर कमजोर होगा और वो मोबाइल पर डिपेंडेंट रहेगा। और जब तक मोबाइल है तो खाना खाएगा, मोबाइल है तो घूमने जाएगा, मोबाइल है तो नींद आएगी, मोबाइल है तो टॉयलेट जाएगा, मोबाइल है तो फ्रेंड से बात करेगा, मोबाइल है तो पढ़ाई करेगा, और मोबाइल छीन लीजिए तो वो मुर्दा बनकर बैठा रहेगा। इससे पहले कि ये नहुसत हमारे बच्चों में आए, हम आज ही सुबह जाकर, बेटा हो या बेटी, उनके हाथ से मोबाइल लेकर आने वाले जमाने के खतरात से बेटे को भी 100% बचा ले और बेटी को भी 100% बचा ले। अच्छा और कामयाब गार्जियन यही होता है। पैसे का नशा ये गलत बात है साहब, नशा ठीक है, मगर पैसे का जो अवर नशा आपको आ गया है। पल्सर दे दिया आपने, किसने कहा? पल्सर देने वाला अक्सर, पिछली बार जो मैं इस गांव में जलसे में आया था ना, पिछली बार जब जलसे में आया था, जब मैं वापस जा रहा था, 2 बच्चे इस गांव से जलसा सुनकर गए वापस, नेपाल बॉर्डर से पहले ही किसी दरख्त से टकराकर इंतकाल कर गए, पल्सर गाड़ी से। छोटे बच्चे थे, लोगों ने बताया मुझे, उसी रास्ते से गुजर रहा था। आखिर क्यों? बेटा मेरा अभी 18 साल का हुआ नहीं, आपने पल्सर पकड़ा दिया। आपको पता है उसकी बाइक कितनी तेज चलती है गाड़ी रोड पे? जहां तक वो ऐंठ सकता है ऐंठ देता पूरा। मरेगा तो उसको क्या पता, वो मरेगा वो, मगर पता तो आपको चलेगा ना। इससे पहले कि ये हालात आए, बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए, अच्छे बच्चों की सोहबत दीजिए, अच्छा सलीका सिखाइए। बेटी को भी आप उसको ऐसी एडजॉइनिंग दीजिए कि आपकी बेटी की जिंदगी तबाह ना हो। एक आखिरी मिसाल, तकरीर खत्म। मैं अक्सर जलसों में, नेपाल में 2-3 जलसों में बताया हूं, इसका खातिर खा रिजल्ट भी मेरे सामने में आया है। एक चीज हमारे सामने क्या आती है साहब, एक चीज कि मोबाइल के जरिए एक आदमी ये बताना चाहता है कि हजरत इससे हमारे बच्चों में उसका वकार बढ़ता है, अब सारा काम वो मोबाइल के जरिए करेंगे, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते उड़ते। फिर उसकी बच्ची जब बिगड़ने लगती है, उसके बाद वो मौलवी साहब से ताबीज मांगने चले जाते हैं। मांगते हैं ना साहब, हम मौलवी साहब जिन्नात और शैतान के लिए बने हैं कि तुम्हारे लिए बने हैं? शैतान ना भगाते हैं हम लोग, आदमी थोड़ी भगाते हैं। आपके बच्चे पर जिन सवार नहीं है, शैतान सवार नहीं, इंसान सवार है। उसको इंसान का साया है, और इंसान का साया जिसको हो जाए तो फिर ताबीज से ठीक नहीं होता है। वो लात जूते से ही सही हो सकता है।
अब बेकार में आप मौलवी साहब को परेशान करते हैं, हजरत तावीज लिखिए बच्चा का दिमाग खराब हो गया, दिमाग बदल गया। नहीं, बच्चों का दिमाग नहीं खराब हुआ है, दिमाग आपका खराब हो गया। जब बच्चे छोटे थे तो आपने उसे आजाद कर दिया, आपने उसे मोबाइल का इस्तेमाल करने की छूट दे दी और धीरे धीरे ये बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। मेरी बेटियों से गुजारिश है कि आज की तारीख में एक चीज और आखिरी चीज, एक मोहब्बत और प्यार, अफेक्शन, मोहब्बत, ये कितनी अच्छी चीज है। मोहब्बत अच्छी चीज है कि नहीं? अरे मोहब्बत अच्छी चीज है, मोहब्बत अच्छी चीज है ना, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है ना। अरे मोहब्बत पाकीज़ा चीज है भाई, मोहब्बत प्यार, मोहब्बत प्यार अच्छी चीज है, मगर इसका इस्तेमाल आज हमारे लोगों ने खराब कर दिया है। आज हमारे बच्चे बोलते हैं साहब थोड़ी सी मोहब्बत किसी से पैदा हो जाए, जो हकीकत में मोहब्बत होती नहीं है, मगर उनके बकौल की मोहब्बत हो गई किसी से, ये मोहब्बत होती नहीं। मैंने कई जलसों में बताया। बेटियों तुम सुनो, बहनों आप सुनो, अगर कोई लड़का आपसे कहता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, झूठ है। क्या है? झूठ है, झूठ है, 100% झूठ है। लड़का आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो किसी ख्वाहिश में मुब्तला है। जिस दिन उसकी ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी वो लड़का भूल जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो लड़का यकीनन आपसे मोहब्बत करता है, इसको दलील के तौर पर मैं बताऊं आपको आजमाने के लिए एक मिसाल देता हूं। आप सुबह मोबाइल से मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप तो चलता ही होगा ना, यहां भी ना व्हाट्सएप चलता ना, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना कि तुम बोले थे 10 दिन पहले कि तुम मेरे लिए जान दे दोगे, तो मेरे बाबू सोड़ा, जिस नाम से आप पुकारते हो, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं अभी मेडिकल कॉलेज से इलाज कराने गई थी, तकलीफ थी, सीने में दर्द था, पेट में दर्द था, मैं वापस आई हूँ। डॉक्टर्स ने बहुत रिसर्च के बाद, जांच पड़ताल के बाद ये कहा मुझसे कि मेरी दोनों किडनी खत्म हो गई। अब मैं जीना चाहती हूँ बाबू, मैं मर जाऊंगी तो तुम शादी किससे करोगे? इसलिए मैं चाहती हूं कि तेरे पास 2 किडनी है, मेरे पास एक भी नहीं है, तू अपनी एक मुझे दे दे, उस एक से मैं भी जिंदा रहूंगी और उस एक से तू भी जिंदा रहना। फिर से रिपीट करता हूं बेटियों से कि कोई लड़का अगर तुमसे कहे कि वो तेरे लिए जान देने को तैयार है, तो जान तो देगा नहीं, देने के चांसेस भी नहीं आएंगे। आप उनसे ऐसे ही किडनी मांग लीजिए कि चल डॉक्टर के यहाँ, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, मोबाइल ही स्विच ऑफ होगा। सबसे पहले तो नंबर ब्लॉक करेगा, उसके बाद उस गांव के नाम से जितने भी नंबर हैं वो सबको मिटाएगा, फिर उसके बाद वो गांव से आना जाना बंद करेगा। समझ गए? गांव से आना जाना जो है वो सब बंद कर देगा। उसके बाद वो लड़का बोलेगा ये तो मैं झूठ मूठ को इनसे कहा था, ये तो हकीकत में जान लेने पे आ गई है। और वाकई तेरी अगर तबीयत खराब हो जाए, वाकई तबीयत खराब हो जाए, मोहब्बत देखना, बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत कितनी अजीम मोहब्बत है। यही मोहब्बत किसी दूसरे ने तुमसे की है, उसने इस्तेमाल करने की चाह रखी, मगर ये मोहब्बत जो तेरे बाप से है, वाकई तेरी तबीयत खराब हो जाए। बाप गरीब है तो क्या हुआ, बाप लाचार है तो क्या हुआ, बाप फकीर है तो क्या हुआ, बाप मोहताज है तो क्या हुआ, बाप मजदूर है तो क्या हुआ, उस हालत और पोजीशन पे भी वो कम से कम भीख मांग कर भी कोशिश करेगा कि उसकी बेटी का सही इलाज हो जाए, उसके लिए किडनी का इंतजाम हो जाए। मामला साफ हो गया। इस धरती पर अगर किसी ने भी आपसे मोहब्बत की बातें की है तो वो सब झूठे हैं। अगर लड़कों की सूरत में किसी कोई आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ आपका भाई है या आपका बाप है जो आपसे मोहब्बत करता है। बेशक, वाह 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 वाह। इसलिए आप किसी के साथ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर घर फरार, घर से भागिए मत। बात हो गई गिनतियां, हम लोग गिनती बताना छोड़ दिए कि नेपाल से कितनी गई, सीतामढ़ी से कितनी गई, पूरे बिहार से कितनी गई। अब हम बताना नहीं चाहते, गिनती हमारे पास नहीं, और गिनती कराने के लिए हमने किसी स्टाफ को रखा भी नहीं है कि साहब तुम गिनते रहो कि 1000 कहां से, 500 कहां से। बस एक जुमला कि अभी पूरी दुनिया में घर छोड़कर भागकर शादी करने वाली बच्चों की तादाद में सबसे ज्यादा, अगर किसी समाज के बच्चों की तादाद रिकॉर्ड की गई है, कोई और समाज की बेटी नहीं, मुस्लिम समाज की बेटी है। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात, अब आप इसके रोकथाम के लिए आगे बढ़िए। बेटियां लात मारो, रोंग दो पांव के नीचे दुनिया के उन लुच्चों की मोहब्बत को। तेरे बाप से ज्यादा आशिक तेरा कोई नहीं, तेरे बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। बाप की पगड़ी उछलने मत दो,
बाप की इज्जतों को बचा लो, समाज के सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाना तेरी जिम्मेदारी है। किसी लुच्चा लफंगा बदमाश टाइप के बच्चे की अपाची गाड़ी या पल्सर की स्पीड या उनका महंगा मोबाइल या उनके स्टाइलिश बाल या उनका महंगा कपड़ा देखकर आप उनके तरफ मरगूब मत हो जाओ। आप गरीब हो तो क्या हुआ, आपके गरीब बाप के सर पर लगी हुई 10 रुपया की जो पगड़ी है, यह पगड़ी किसी जालिम लड़के की 50 लाख की गाड़ी से बड़ी कीमती पगड़ी है। इसको उछलने मत दो मेरी बेटी। तुम अकेली इस तरह का काम करोगी, तेरी एक गलती से पूरे माशरे की इज्जत पानी में और मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटियां मेरी बात समझ रही होंगी। हम लोग बता बता कर थक गए। रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पता चलता है कि कभी गला रेता गया, कभी ये किया गया, कभी वो किया गया, कभी 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद ट्रेन से फेंक दिया गया। आखिर आप जाती क्यों हो, भागती क्यों हो? और कहीं नहीं, किसी के साथ भी नहीं, अपने लोग हो बेगाने हो, भागकर शादी करने का कॉन्सेप्ट किसने आपको दिया? जिस बाप ने आपको पैदा किया है उस बाप को खूब पता है कि किस लड़के के हवाले वो करेंगे और कहां पर आपकी जिंदगी बेहतर होगी। एक कॉलेज के गेट पर आकर थोड़ा सा एक्सीलेटर लड़का बढ़ा दिया, तुरंत ताकने और झांकने लगती है, लंबे लंबे बाल रख दिए। उन लोगों ने ऐसे ही लड़कों को पसंद किया है। अब एक वीडियो किसी ने दिखाया, फोटो दिखाया, एक डब्बा था ड्रम। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत होशियार लोग हैं। और उस डब्बे के बगल में जो लड़का था, कायदे से उसके घर वाले अगर उसकी शादी दिलाना भी चाहते तो 10 बार खुशामद करते, तब शादी के लिए लड़की वाले तैयार होते। उसका हुलिया देखकर, चेहरा देखकर, बाल देखकर, औरतों की तरह बाल रखा, चेहरा ऐसा मनुष्य की तरह दिखता था कि पता चलता किसी चंबल घाटी का चोर उसके साथ रहता था पहले। वो उसको लड़कियां क्या औरतें पसंद कर रही हैं क्या हजरत? यही तेरी ख्वाहिशात हैं, यही सब तेरी लैकिंग है, यही तेरी हॉबी है, यही तेरी पसंद है कि कोई बड़ा बाल रखने वाला लड़का हो जाए तो हम उससे पसंद कर लेंगे? तौबा करो यार। अरे पसंद करना हो तो ये वाला बाल मत देखो, लेडीज वाला बाल जो रखता है ये मत देखो। अगर पसंद करने के काबिल कुछ है तो ये देखो कि समाज के किस लड़के के पास एक मुश्त दाढ़ी है। बुजुर्गों की बारगाह से कसम खाकर मैं कह सकता हूं, हमारे समाज की जो बेटी दाढ़ी को पसंद करके किसी दाढ़ी वाले से शादी करने पर राजी हो जाएगी, जिंदगी जब तक उस दाढ़ी वाले की रहेगी वो वफादारी करते रहेंगे। ना उसके बाप को कभी शिकायत का मौका मिलेगा, ना उस लड़की को शिकायत का मौका मिलेगा। हमने कहीं नहीं देखा कि किसी मौलवी साहब को कि अपनी बीवी को देखकर ये बोला हो कि मुझे उलझन हो रही है। इतनी खूबसूरत जिंदगी, 7,000 रुपया महीना कमाई और ईद के मौके से 6,000 की साड़ी बीवी के लिए खरीद लेते। 7,000 में 6 खर्च। आज देखा ना आपने? जी जी। फॉरबिसगंज में एक इमाम साहब से मुलाकात हुई, उसने एक सूटकेस खरीदी थी। उसके बाद उसने एक कपड़ा दिखाया, मैंने बोला कितना का कपड़ा है? बोला 2200 का कपड़ा। ईद के बाद दोबारा कपड़ा लिया है। ईद के बाद 7,000 रुपया मौलवी साहब कमाते हैं और साल भर में 4 बार 5 बार कपड़ा देते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है, 7,000 कमाने के लिए अगर राजस्थान चले गए तो वहां भी अकेले नहीं रहते, बीवी को साथ रखते हैं। ये जिंदगी तुमको मुबारक हो। आप समाज में तरजीह दें, आप बड़ा बाल मत देखें, आप दाढ़ी देखें, नमाज देखें, सोमो सलात की पाबंदी देखें, अच्छा नेक सीरत लड़का देखें। जब इन सारी चीजों को आप तरजीह देंगे तो इससे ऐसा अफेक्शन, ऐसा रुझान समाज में पैदा होगा कि जो बच्चे मदरसे में पढ़े हैं वो भी दाढ़ी रखेंगे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी दाढ़ी रखेंगे। इस खौफ से रखेंगे कि अगर हम इंजीनियर बन गए, दाढ़ी कटा लिए, तो जिंदगी भर हमें कमारा रहना पड़ेगा। इसलिए इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी अगर शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है तो पहले दाढ़ी रखना होगा। ये सारी बातें थी जो मैंने पहुंचा दी। स्टेज से हुक्म हो गया है, वक्त मेरा खत्म हो गया। हालांकि जिस वक्त हमें कहा गया कि 2 घंटा बोलना है, मैं तो थोड़ी देर के लिए डर भी गया था। किसी हजरत ने मेरे ऊपर एहसान फरमाया, उन्होंने इशारा किया, मुझे अपना टाइम बता दिया। ये चंद जुमले जो मैंने आप तक पहुंचाए थे, मुझे उम्मीद है कि आप इन जुमलों को बतौर अमल अपनी जिंदगी में लाएंगे, अमल करके दिखाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के एक साहब के जुमलों की तरह इसको हटा नहीं देंगे। ये सब जुमला नहीं था, ये इस्लाम के फरमान थे।
जिसको मैंने बतौर अमल आपको दिया वो जुमलेबाज है। हकीकी जिंदगी में उनका उनके जुमलों से अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। अमल भी आपको करना, चूंकि हम जिस पैगंबर के मानने वाले हैं उस मुस्तफ़ा करीम ने सिर्फ जुमला नहीं दिया था, पैगामात नहीं दिए थे, आपने पैगामात भी दिए और उन पैगामात पे अमल करके भी दुनिया को दिखाया था। इसलिए हम अमल करके दिखाएं। इंशाअल्लाह राशिद भाई आएंगे और राशिद भाई ने जिस मिशन का आगाज किया है, आप जहां से भी हैं, जो भी है, आप जिस तरह से भी चाहे इनके लिए दुआएं करें, इनके लिए हौसला बुलंद करें और इस तरह के राशिद आप अपने समाज में भी पैदा करें। अब अपना कॉलेज बनाए, बोले ना इंशाअल्लाह, और इस तरह समाज में कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, मदरसे बनाए, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आज ये कॉलेज के नाम पर नेपाल चले आते हैं और आप क्यों नहीं बनाते? आप भी बनाइए। इंशाअल्लाह स्कूल आपका होगा, मदरसा आपका होगा, कॉलेज आपके होंगे, संस्था आपके होंगे, तो आपके बच्चे 100% कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।